नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। बांग्लादेश जिसको भारत ने ही बना करके दिया था, बांग्लादेश में हाल में ही तख्ता पलट हुआ है। हालांकि बांग्लादेश का इतिहास तख्ता पलट का बहुत पुराना है, होता रहता है वहां, लेकिन हर बार आर्मी का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होता था। इस बार आर्मी का इन्वॉल्वमेंट कम था, अमेरिकी डीप स्टेट का जो इन्वॉल्वमेंट था वो ज्यादा था। और अमेरिका का पिट्ठू मोहम्मद यूनुस वहां का अंतरिम सरकार का मुखिया बना है बांग्लादेश के अंदर। जब से वो मुखिया बना है और अपने साथ जो 10-12 लोगों को जोड़ा है, अच्छा जो 10-12 है वो सब नॉन पॉलिटिकल है, मतलब एकदम बच्चे की तरह हरकतें करना, किस तरीके से किसी देश से बात करना है, किस तरीके से जवाब देना है, कुछ नहीं पता उनको। जितना उनको फीड किया गया है वो उतना ही बोलते हैं, उतना ही समझते हैं, उतना ही करते हैं। मतलब उनकी औकात कक्षा 5वीं पास बच्चे जैसी भी नहीं है कि इंटरनेशनल डिप्लोमेसी क्या होती है, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में बात कैसे रखते हैं, अपनी कहने का क्या मतलब है। किसी दिन कहते हैं कि हम लेकर के आएंगे और शेख हसीना को भारत से लेकर के आएंगे, हम मांगेंगे, तो फिर कहते हैं कि भारत के सामान का बहिष्कार कर दो, तो फिर कहते हैं कि भारत हमको चावल दे दो, तो फिर कहते हैं कि हम इनसे लड़ लेंगे, हम उनसे लड़ लेंगे। जबकि एक पिद्दी सा देश है, कोई औकात नहीं है उसकी, चारों तरफ से भारत से घिरा हुआ है, फिर भी बकवास पे बकवास किए जा रहा था। और उसका परिणाम यह हुआ कि पूरी तरीके से बांग्लादेश इस समय फेल्ड हो गया है। जो जीडीपी इनकी 7-8% के आसपास हुआ करती थी, जिसका बड़ा शोर था, अब वो 2.5% के आसपास हो गई। लेकिन बांग्लादेश के आर्मी चीफ को इस समय पहला इंटरव्यू बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने दिया है जब से तख्ता पलट वहां पे हुआ है। और सवाल यह है कि बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने इंटरव्यू दिया, यह बड़ा मैटर नहीं है। इस समय क्यों इंटरव्यू दिया, यह बड़ा मैटर है, क्योंकि मोहम्मद यूनुस से बांग्लादेश संभल नहीं पाया। बुरी तरीके से फेल है सारे मोर्चों पे, डिप्लोमेसी के मोर्चों पे फेल है, देश में शांति के मोर्चों पे फेल है, और इधर भारत से रिश्ता खराब है, उधर से अराकान आर्मी इन लोगों को दौड़ा दौड़ा करके मार रही है। मतलब एक तरीके से सैंडविच वाली स्थिति में आ गए हैं कि इधर से भी मारे जा रहे हैं, उधर से भी मारे जा रहे हैं, भूखों मारे जा रहे हैं, बिजली नहीं मिल रही उसके लिए मारे जा रहे हैं, सब लोग अपनी उधारी मांग रहे हैं उसके लिए मारे जा रहे हैं, और जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री और दुनिया भर की चीजें थी वो बंद हो रही। तब आर्मी चीफ आता है सामने, और आर्मी चीफ को एक बात अच्छे से समझ में आ गई, ये जो मोहम्मद यूनुस की सरकार बनी है और इस सरकार में जो प्यादे हैं 2-4-5, इन्होंने बोल बोल करके स्थिति को पूरी तरीके से खराब कर दिया, देश के अंदर भी और देश के बाहर भी। तब उसने एक अखबार को इंटरव्यू दिया, और वो कौन ऐसा अखबार है, वो भी पहले उन्हीं को सपोर्ट करता था, यानी मोहम्मद यूनुस, खालिदा जिया, इस तरीके के जो वहां पे एलिमेंट्स हैं या पार्टियां हैं उनको सपोर्ट करता था। अब खालिदा जिया का जिक्र है तो खालिदा जिया के बारे में समझ लीजिए। खालिदा जिया अपने पति को बांग्लादेश का फादर घोषित करवाना चाहती है। जैसे शेख हसीना के पिता को माना जाता है कि शेख मुजीब जो थे वो बांग्लादेश के नेशनल फादर है, या जो राष्ट्रपिता है, इस तरीके से कहा जाता था, वो दर्जा भी था उनको। वो खालिदा जिया अपने पति को दिलाना चाहती है। मतलब आप समझ रहे हैं ना, बचकानी वाली जो हरकतें होती हैं वो वाली, इस तरीके की, नहीं नहीं नहीं, मेरी पार्टी आएगी तो मेरा नेता बनेगा, तेरी पार्टी आएगी तो तेरा नेता बनेगा। खैर, अब खालिदा जिया की पार्टी और तबलीगी जमात वाले, मतलब वो जो जमात इस्लामी वाले हैं, तबलीगी जमात वाले हैं, जमात वाले जो भी कह लीजिए, एक ही है, अलग अलग देश में है, उनका संबंध भारत के देवबंद से। वो और खालिदा जिया की पार्टी में आपस में हो गया गठजोड़, और वो कह रहे हैं कि नहीं, हम बांग्लादेश में सरिया कानून लेकर के आएंगे। उसी सरिया कानून के तहत, उसी शरीयत के तहत बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार। भारत को जिस तरीके से डिप्लोमेटिक तरीके से जवाब देना था जवाब दिया। हालांकि भारत में तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि 2-4 मिसाइल ले जाकर के मार दो, 4-5 बम फोड़ दो, इस तरीके की भी
पक्ष हैं भारत में। अब जिस तरीके के वीडियो आए उस तरीके को देखने के बाद जिनको इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के बारे में कम पता है वो जाहिर सी बात है इसी तरीके की बात करेंगे, और उसमें मैं उसको गलत भी नहीं मानता हूं। खैर, फिर से आते हैं वापस उसी मुद्दे पे जो उसने इंटरव्यू दिया है। बांग्लादेश के आर्मी चीफ का देश के नेताओं को मैसेज, बताया बिगड़ती स्थिति से निकलने का रास्ता भारत पर पड़े नरम। इसने कहा मोहम्मद यूनुस की सरकार जब से आई हुई है, मोहम्मद यूनुस कहता है कि हम देश में संविधान को बदलेंगे, हम देश में स्थिति को बदलेंगे, इंस्टीट्यूशन को बदलेंगे, जुडिशरी को बदलेंगे, सबको बदलने की बात कर रहा है। बांग्लादेश का आर्मी चीफ कर रहा है तेरे बस का कुछ नहीं है। जितना संभव हो जल्द से जल्द फेयर इलेक्शन कराए जाएं बांग्लादेश के अंदर, और जब फेयर इलेक्शन होगा जो पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट चुन करके आएगी वह इन सब चीजों को सही कर सकती है, तेरे बस का बात नहीं। साफ साफ कहना है उसका, साफ साफ इशारा मोहम्मद यूनुस को। तो ये मान करके चलिए कि मोहम्मद यूनुस का समय अब खत्म हो रहा है। इसके पीछे दो रीजन है। भुखमरी की स्थिति में पहुंच रहे हैं, इकोनॉमी डाउन चल रही है, देश में हालात खराब है, इनके शांति है नहीं। अराकान आर्मी उधर से इनको रेल रही है, और 20 जनवरी 2025 को अमेरिका में सरकार बन रही है। मोहम्मद यूनुस के पापा जो हैं, बराक ओबामा हुए, जो बाइडेन हुए, बिल क्लिंटन हुए, ये पावर से हट रहे हैं। और जब ये पावर से हट जाएंगे, तो जब बाप पावर से हट जाएगा तो बेटा क्या करेगा। इसलिए आर्मी चीफ को आगे उतारा गया है। आर्मी चीफ आगे आए हैं कि भैया ऐसा है कि तुम लोग तो हमें ही मरवा दोगे। अब आर्मी चीफ के इस बयान के बाद, आर्मी चीफ के बयान नहीं, इंटरव्यू के बाद मोहम्मद यूनुस इस जुगाड़ में लगा हुआ है कि किसी तरीके से इस आर्मी चीफ को हटा दिया जाए। और मोहम्मद यूनुस अगर इस आर्मी चीफ को हटाता है तो बांग्लादेश की आर्मी में होगी बगावत। अब बगावत होगी तो मोहम्मद यूनुस दौड़ा दौड़ा के मारे जाएंगे म्यांमार के बॉर्डर तक। भारत के बॉर्डर पर तो आ नहीं सकता, इसलिए बता रहा हूं। खैर, अच्छा, क्या रहा है बांग्लादेश का प्रमुख कि देश में शांति, स्थिरता और राष्ट्रीय सहमति जरूरी है। बांग्लादेश और भारत के संबंधों को महत्वपूर्ण बताया, कहा कि दोनों देशों के हित एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। भारत के खिलाफ फिर क्या कहते हैं, भारत के खिलाफ बांग्लादेश अपने धरती का प्रयोग नहीं करेगा, भारत के इंटरेस्ट के खिलाफ बांग्लादेश नहीं जाएगा, भारत के खिलाफ बांग्लादेश नहीं जाएगा। आप याद रखिए कुछ दिन पहले ही यूनुस सरकार के मंत्री जो थे, जो मतलब पब्लिक से तो नहीं चुने गए हैं, जो चुने गए हैं 10-12, उसमें से एक महत्वपूर्ण व्यक्ति कह रहा है कि हम भारत को सबक सिखा देंगे। अरे तुम्हारी औकात नहीं है। पाकिस्तान की 93,000 सेना को बंधक बना लिया था भारत ने, तब तुम आजाद हुए, और यही पाकिस्तानी तुम्हारी मां बहनों के साथ क्या कर रहे थे तब तुमको याद नहीं आया। अच्छा, खालिदा जिया क्या है? खालिदा जिया प्रो पाकिस्तानी है। तो खालिदा जिया जमात इस्लामी या जो वहां पे इस तरीके के जमात वाले हैं, ये जब आएंगे तो मतलब पाकिस्तान की एंट्री है, प्रो पाकिस्तान है। तभी आप देख रहे हैं मोहम्मद यूनुस कह रहा है कि पाकिस्तान के जनरल आएंगे, हमारे देश के आर्मी को ट्रेनिंग देंगे, फलाना करेंगे, ठिकाना। अरे वो कहां से आएंगे, वो तो खुद ही कूटे जा रहे हैं पाकिस्तानी। खैर, तो जो वकर जमान है, इसको एक बात तो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई कि देखो भाई, भारत से रिश्ते बिगाड़ोगे तो फिर भूखमरी आएगी देश में, और देश में भूखमरी आएगी, देश में चीजें खराब होंगी। और भारत पड़ोसी है और चारों तरफ से हम भारत से घिरे हुए हैं। भारत जिस दिन चाहेगा उस दिन हमको खत्म कर देगा। भारत को बहुत कुछ करना नहीं है हमारे लिए, क्योंकि भारत नहीं बनाया है, इसको समझ में आ रहा है। लेकिन अब चूंकि वो मिलिट्री से भी नहीं है और पॉलिटिकल भी नहीं है, तो दोनों बातें समझ में आ नहीं रही उनको कि करें तो क्या करें, तो बयानबाजी दे दो। जैसे क्या होता है ना, देखिए, आप किसी को उठा लीजिए, पाकिस्तान को उठा लीजिए, चाहे बांग्लादेश को उठा लीजिए, दोनों में जब इन लोगों को रोटी वोटी मिल जाती है तो उसके बाद ये क्या करते हैं, उगलना शुरू करते हैं। तो उगलने के लिए इनको कौन बचता है? सिर्फ भारत बचता है। तो अपने देश के लोगों को क्या बताएंगे कि देखो तुम मजबूत हो जाओ, भारत का विरोध करो, नहीं तो भारत वाले कब्जा कर लेंगे, तुम्हारा ये कर देंगे, तुम्हारा वो कर देंगे। इससे चलती है इनकी रोटी पानी। ठीक है ना। मेजर गौरव आर्या बहुत सही बात बोलते हैं इनके बारे में कि ये जब जब खा लेते हैं तब तब ये उल्टी करते हैं, क्योंकि इनको पचती नहीं है कोई भी चीज। खैर, तो ये वाली स्थिति बांग्लादेश में निर्मित हो गई भाई साहब।
अब आपको पता ही है कि चावल मांग रहे हैं, किसी से कुछ मांग रहे हैं, किसी से दाल मांग रहे हैं। आर्मी चीफ ने कहा कि चाइना के ऊपर हमारी जो डिपेंडेंसी है वो हम उससे हथियार लेते हैं, बहुत सारा उनका इन्वेस्टमेंट है, वो ठीक है, उनसे भी दोस्ती ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भारत के हितों को दरकिनार करके बांग्लादेश किसी से दोस्ती नहीं कर सकता। भारत का हित देखना ही पड़ेगा बांग्लादेश को। और साथ के साथ कहा कि भारत से संबंध सुधारो और ये जो बकवासबाजी करते हो तुम लोग भारत के खिलाफ, इसको बंद करो। याद करिएगा, इसने ही अब शेख हसीना को भगाया था और भारत तक पहुंचाया था इसी व्यक्ति ने। अब इस व्यक्ति को एक बात तो समझ में आ गई कि देखो भाई, अंत में क्या करना पड़ेगा, आर्मी रूल लगाना पड़ेगा, खून खराबा बढ़ेगा देश में, फिर स्थितियां खराब होंगी, बगावतें होंगी, उससे बढ़िया है कि तुम लोग सुधर जाओ। अच्छा, और क्या क्या कहा इसने ये भी बताते हैं। बांग्लादेश के सेना प्रमुख जनरल वकार जमा ने देश में शांति और स्थिरता की अपील की। उन्होंने राष्ट्रीय सहमति पर जोर दिया जिसमें स्थिरता की तरफ बढ़ा जा सके, यानी बांग्लादेश अस्थिर है पूरी तरीके से। बांग्लादेश आर्मी चीफ ने प्रथोमालो को दिए इंटरव्यू में अपने देश की स्थिति और पड़ोसी देश के संबंध पर बात की। इस दौरान उन्होंने मौजूदा अंतरिम सरकार की पुलिसिंग विफलताओं पर भी चिंता, कहा कि जो नई सरकार है इसकी जो पुलिसिंग है पूरी तरीके से बेकार है, कोई किसी काम की नहीं है। अरे भाई, जब तू रोज सिस्टम ही बदलेगा, बदला लेने की बात करेगा, तो पुलिसिंग कहां से काम करेगी। अच्छा, ये बहुत चालाक आदमी है, बांग्लादेश आर्मी का जो चीफ है। इससे यूनुस ने कहा कि तुम सेना लगा करके कंट्रोल करो। इसने कहा बिल्कुल ना लगाऊं मैं सेना, मैं प्रतिष्ठान में सेना लगा दूंगा, किसी स्पेशल जगह सेना लगा दूंगा, सामान्य पब्लिक को कंट्रोल करने के लिए मैं कोई सेना वेना नहीं लगाने वाला हूं। बॉर्डर तो हमसे संभल नहीं रहा है, हम इंटरनल मामले में सेना लगा दें, कल के लिए सेना कुछ कर दे तो उसके बाद तुम हमारे ऊपर कर दो, जैसे शेख हसीना के ऊपर हो गया कि इसने गोली चलवा दिया, इसने गोली चलवा दिया, कल के लिए तुम हमको उसमें लपेट दो। तो मैं तो ना कर रहा भैया, साफ साफ बात। अब सेना पर तो बस चलता नहीं है, तो करेंगे क्या। अच्छा, उन्होंने कहा कि अगर आपको विकास करना है, शांति स्थापित करना है, स्थिरता लाना है, तो बांग्लादेश में सेना की भूमिका और वर्तमान सरकार की भूमिका से ज्यादा जरूरी है कि यहां पे चुनाव हो फेयर, और जो सरकार आएगी, जब राजनीतिक लोग आएंगे तभी ये स्थिरता और शांति आ सकती है। तो मोहम्मद यूनुस का जो प्लान था कि 2-3 साल तक हम शासन करेंगे यहाँ पे और अमेरिका हमारा पापा पीछे से हमको बताता रहेगा, चिट्ठी भेजता रहेगा, उस प्लान पे पानी फिर गया। और उस प्लान पे पानी उसी दिन फिर गया था जिस दिन जो बाइडेन की सरकार चली गई। जो बाइडेन चुन करके नहीं आया या उसकी पार्टी चुन करके नहीं आई, डोनाल्ड ट्रंप चुन करके आ गए, है ना। इसीलिए ट्रंप के आने के बाद वर्ल्ड ऑर्डर में बहुत सारे बदलाव होने हैं, ये आप मान करके चलिए दोस्तों। फिर क्या कहता है जनरल वकार ने बांग्लादेश में तीखी हो रही भारत विरोधी बयानबाजी को भी शांत करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि भारत और बांग्लादेश महत्वपूर्ण पड़ोसी हैं, हम कई मायनों पर भारत पर निर्भर हैं, तो भारत भी हमसे कुछ लेता देता रहता है। दोनों ही पक्ष अपनी सुरक्षा आवश्यकताओं, आर्थिक गतिविधियों और दूसरी जरूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर हैं। ऐसे में दोनों देशों के अच्छे संबंध रखते हुए आगे बढ़ना होगा। इसको तो समझ में आ गया। बांग्लादेश प्रमुख ने भारत को भरोसा देने की कोशिश करते हुए कहा कि हम अपने किसी पड़ोसी देश के साथ ऐसा कुछ नहीं करेंगे जो उनके रणनीतिक हितों के खिलाफ हो। साथ ही हम यह भी उम्मीद करते हैं कि हमारा पड़ोसी ऐसा कुछ न करे जो हमारे हितों के विपरीत हो। उन्होंने म्यांमार में जारी गृह युद्ध पर भी बात की, माना कि बांग्लादेश म्यांमार सीमा पर सुरक्षा संबंधी चिंताएं हैं, चिंताएं नहीं है, तुम लोग गिरा के मारे गए हो। और तुम लोगों को एक बात समझ में आ गई कि जिस स्ट्रेटजी पे तुम चल रहे हो उस स्ट्रेटजी से भारत आगे चल रहा है। अब आप बांग्लादेश और भारत की तुलना कर लीजिए ना, किसी भी मामले में, इकोनॉमी में, पॉपुलेशन में, वर्ल्ड ऑर्डर में, आर्मी में, किसी भी चीज में कोई मैच नहीं है ना, दूर दूर तक कोई मैच नहीं है। आर्मी की जरूरत नहीं है यार, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को जिस दिन आदेश मिलेगा उस दिन बांग्लादेश को जीत करके भारत की झोली में डाल देगा, ये स्थिति है। और तुम्हारा पापा 10,000 किलोमीटर दूर बैठा हुआ अमेरिका, चाहे उधर हजारों किलोमीटर दूर बैठा हुआ चाइना, कुछ नहीं कर पाएगा किसी भी तरीके से। लेकिन खेल क्या चल रहा है, मैं उस खेल को भी और थोड़ा सा ओपन कर देता हूं। खेल ये है कि अमेरिका ने उसको बैठा दिया। आर्मी चीफ जो है
वो भारत से अच्छा संबंध चाहता है और चाइना से भी अच्छा संबंध चाहता है, वो अमेरिका का नाम नहीं लेता। और जो सरकार है वो दिन भर अमेरिका 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 करती रहती है। तो ये जो कन्फ्लिक्ट हुआ है सेना के बीच में और मोहम्मद यूनुस के बीच में, इसलिए कन्फ्लिक्ट हुआ है कि क्योंकि बांग्लादेश के आर्मी चीफ को भी तो पता है कि अमेरिका में सरकार चेंज हो गई है, अब जो दूसरा आने वाला है उससे पहले ही चीजों को सही करने की कोशिश करो और इस तरीके से दिखाओ कि ये जो सरकार है मैं इसके साथ नहीं हूं। तो इस तरीके से डिप्लोमेसी चलती है, इस तरीके से डिप्लोमेसी, और ये ऐसे थोड़ी ना बोल रहा है आर्मी चीफ। जाहिर सी बात है कि इसको फीड है बहुत अच्छी तरीके से कि भारत किस स्थिति में है और भारत किस चीज का वेट कर रहा है। तो अब दोस्तों आकलन लगाइए कि क्या होने वाला है वहां पे, और ये चीज मान करके चलिएगा कि जब तक शेख हसीना की पार्टी को चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं होगी तब तक बांग्लादेश में चुनाव नहीं होगा। और कोई पार्टी नहीं है, कौन लड़ेगा अगेंस्ट में? अब पार्टी बनाना कोई 3 दिन का काम नहीं है, मोहम्मद यूनुस की औकात नहीं है कि पार्टी बना करके चला ले, है ना। ये भागेगा पेरिस, देखिएगा बहुत जल्दी। तो आप सभी लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको एनालिसिस कंटेंट फैक्ट वीडियो अच्छे लगते हैं तो चैनल के लिए डोनेट और कंट्रीब्यूट करते रहिएगा, उसके लिए फोन पे पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ। आप सभी जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। वीडियो को शेयर कर दीजिए।